नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर में अंतागढ़ कोयले बेड़ा मार्ग से टिफिन बम बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 किलो का टिफिन बम बरामद किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम को प्लान किया गया था, लेकिन नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा बलों ने बरामद किए गए टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया। तो एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। कांकेर के अंतागढ़ कोयले बेड़ा मार्ग से टिफिन बम बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। 2 किलो का टिफिन बम सुरक्षा बलों को मिला। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम को प्लान किया गया था। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया। तो अक्सर नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लान करते हैं, लेकिन हमेशा उनको निराशा ही हाथ लगती है। एक बार फिर से उनके जो नापाक मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पाए। कांकेर के अंतागढ़ कोयले बेड़ा मार्ग पर 2 किलो का टिफिन बम बरामद किया है जवानों ने और उसको डिफ्यूज कर दिया। जगदलपुर से बड़ी खबर है। एनआईए की एफआईआर में उमाशंकर का नाम है। एनआईए ने बीजापुर के पामेड़ में छापा मारा था। तेलंगाना के 8 ठिकानों पर दबिश दी थी। पामेड़ से लैपटॉप, 4 मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त हुए हैं। उमाशंकर पर नक्सली को रसद विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप है। एफआईआर में हार्डकोर नक्सली हिडमा और दामोदर का भी नाम शामिल है। नक्सलियों को रसद और विस्फोटक सप्लाई करने का ये मामला है। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी और तेलंगाना के 8 ठिकानों पर दबिश दी थी। और एनआईए की एफआईआर में उमाशंकर का नाम भी शामिल है। एनआईए ने बीजापुर के पामेड़ में छापा मारा था। तेलंगाना के 8 ठिकानों पर भी दबिश दी थी। पामेड़ से लैपटॉप, 4 मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। उमाशंकर पर नक्सलियों को रसद और विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने का आरोप है। एफआईआर में हार्डकोर नक्सली हिडमा और दामोदर का भी नाम है। नक्सलियों को रसद और विस्फोटक सप्लाई करने के मामले में एनआईए ने कार्रवाई की। बीजापुर से खबर, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। कई नक्सली घटनाओं में ये नक्सली शामिल थे जिन्होंने सरेंडर किया है। उसूर थाने में कई मामले दर्ज थे। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि भी नक्सलियों को मिली है। शासन की योजनाओं का भी लाभ इन नक्सलियों को मिलेगा। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि कई नक्सली घटनाओं में शामिल थे। शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुप्पो पिता जोगा, मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर और हड़मा नुप्पो पिता कोसा सीएनएम सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक 9 सितंबर 2023 वहीं कोरबा में हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। चोटिया डंप एरिया में हाथियों ने उत्पात मचाया है। दंतेल हाथी ने 4 ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। केंदई और एतमा नगर रेंज में 41 हाथियों का दल मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तो जो हाथी हैं जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किसानों की फसलों को, ग्रामीणों के घरों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, लोगों पर भी हमला कर रहे हैं हाथी। 2 महिलाओं की जान चली गई है हाथियों के हमले से और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। चोटिया डंप एरिया में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है।
रायपुर से खबर, पानी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। खारून नदी में डूबने से युवक की मौत हुई। कोल्हान नाला में डूबने से युवक की मौत हुई है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र की घटना है। धरसीवा और मुजगहन पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पानी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। खारून नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। कोल्हान नाला में डूबने से युवक की मौत हो गई। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र की घटना है। धरसीवा और मुजगहन पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से पानी से बाहर निकाला। राजधानी रायपुर से खबर है, पानी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। खारून नदी में डूबे थे दोनों युवक। कोल्हान नाला में डूबने से युवक की मौत हुई है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र की घटना है। धरसीवा और मुजगहन पुलिस जांच में जुटी हुई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया, पानी से बाहर निकाला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी युगल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर रायपुर से, खारून नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। कोल्हान नाला में डूबने से युवक की मौत हो गई। वहीं अंबिकापुर में 3 लाख की ब्राउन शुगर बरामद की है पुलिस ने। ब्राउन शुगर के साथ महिला को गिरफ्तार भी किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपारा का मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, 3 लाख की ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया पुलिस ने। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपारा का ये पूरा मामला। सरगुजा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नवा बिहान चला के लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी में अब मुखबिर के द्वारा सूचना मिली है कि मिली नाम का जो महिला है ब्राउन शुगर लेके ग्राहक की इंतज़ार कर रही है ब्रह्मपारा में। तो वो जानकारी मिलते ही तुरंत थाना प्रभारी कोतवाली और बस स्टैंड प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाया गया है। इसमें आईजी सर और एसपी सर को अवगत करा के तुरंत कार्रवाई के लिए मैं खुद साथ में निकला था और मिली नामदेव को ब्रह्मपारा से पकड़े थे। लगभग 34 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मौके पे तलाशी लेके पकड़े थे और उसको आज विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 3 लाख का कीमत बताया जा रहा है। रायपुर से खबर है, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है। 25 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए पुलिस ने। टिकरापरा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। भाटा गांव बस स्टैंड से आरोपी गिरफ्तार हुए। ओडिशा से गांजा लेकर जा रहे थे आरोपी। रायपुर से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों पर कार्रवाई पुलिस की। गांजा जब्त किया गया है। ये उड़ीसा से गांजा लाकर ये उत्तर प्रदेश की ओर लेकर जा रहे थे। तो चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी कहाँ के रहने वाले? आरोपी दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिनसे लगभग 25 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये। वहीं दुर्ग निगम के कांग्रेस पार्षद की दबंगई सामने आई है। मतीन शेख के साथ कांग्रेस पार्षद ने मारपीट की। कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर ने मतीन शेख के साथ मारपीट की है। कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा के सामने ही पार्षद ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग के कसारीडीह वार्ड 40 की घटना है। मतीन शेख की बातों से भड़के कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर, विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत तक आ गई थी। लेकिन ये सब कुछ होता रहा विधायक अरुण वोरा के सामने। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के सामने ही पार्षद ने मारपीट की। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर
यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ का दौरा करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोलातराई में 14 सितंबर को होनी है, जिसकी तैयारी जिला, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोलातराई पहुंचे, रैली की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को सुरक्षा इंतजाम को लेकर निर्देश भी दिए। रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। आइए सीधे रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर G20 समिट के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। एक गौरवशाली पल हमारे देश भारत के लिए, क्योंकि भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली इस समय दुनिया का पावर सेंटर बना हुआ है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के तमाम देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में मौजूद। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, मीडियाकर्मी मौजूद हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय राजधानी दिल्ली में मौजूद G20 समिट के लिए पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं बताता है कि हमारा देश भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। कई बड़े फैसले इस समिट के दौरान लिए गए, कई बड़े समझौते हुए हैं भारत से कई देशों के, और सफलता भी कई मामलों में भारत को मिली है इस समिट के दौरान। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई, चाहे वो ऋषि सुनक हो, जो बाइडेन हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुई, जापान के प्रधानमंत्री हुई, सभी से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी ने की है और निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम देशों से भारत के जो संबंध हैं और भी ज़्यादा मजबूत होंगे इस समिट की अध्यक्षता के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी अब वहां से जाते हुए
लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। G20 समिट का सफल आयोजन। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भारत मंडपम पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा दिल्ली, और इस समय दिल्ली दुनिया का पावर सेंटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खूबसूरत तस्वीरें ये आप देख सकते हैं भारत मंडपम की। खास तरह की रोशनी से, आकर्षक रोशनी से जगमग है इस समय पूरी राजधानी दिल्ली, खासतौर से भारत मंडपम जहां पर इस समिट का आयोजन हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे। लोग मौजूद थे, अभिवादन स्वीकार किया। और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात और गौरवशाली पल हमारे देश भारत के लिए G20 समिट की अध्यक्षता इस बार भारत ने की। 2024 में ब्राजील में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। तो सफलतापूर्वक राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए वाहनों का काफिला तैयार हो चुका है। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, जिसमें 12 LED वाहन होंगे। बीजेपी जब सत्ता में थी तब विकास यात्रा निकालती थी, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाएं। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 LED होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 LED जो वाहन हैं वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, और औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है और ये पूरा गाड़ी का काफिला बस्तर से लेकर के सरगुजा तक चलेंगी और 2 परिवर्तन यात्रा निकलेगी अलग अलग तिथियों में। 12 तारीख से बस्तर से शुरुआत होगी और 16 तारीख से सरगुजा से शुरुआत होगी। इसके अलावा एक बड़ी बस है, उसमें जो नेता हैं जो उस प्रभारी रहेंगे उस परिवर्तन यात्रा के, तो वहां पर वो बसें हैं वो रहेंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये वही बस है। जब कभी बीजेपी सत्ता में थी तो इसमें से विकास यात्रा इसी बस के माध्यम से निकाला जाता था और अब बस वही है लेकिन नाम बदला हुआ है, परिवर्तन यात्रा है। पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगा हुआ इस बस के ऊपर। जो तमाम जो नेता रहेंगे वो वहाँ से बैठ करके भाषण दे सकेंगे, आम जनता को संबोधित कर सकेंगे और 80 से अधिक जो परिवर्तन यात्रा के दौरान सभाएं होंगी, सभी जो सभा है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के खिलाफ अब 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और पूरा काफिला तैयार है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले का दौरा किया। रेवाडीह के एक निजी होटल में आयोजित राजनांदगांव शहरी विधानसभा स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में सैकड़ों की संख्या में शहरी क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति यहां पर बनाई गई और इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 10 दिन के अंदर आ जाएगी। उम्मीदवार को लेकर चुनाव समिति में रायशुमारी चल रही है।
सकते हैं 8-10 दिन के बाद दूसरी सूची जारी हो जाएगी। सभी दल सर्वे करके कार्यकर्ताओं की राय लेकर चर्चा कर ही करता है। कोई बिना सर्वे किए कोई जारी नहीं करती। वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो नीचे स्तर पे चर्चा और बातचीत करती। अब घोषणा पत्र आएगा तो बहुत सारी बातों का उल्लेख करेंगे। आज घोषणा पत्र के बारे में चर्चा मैं नहीं करूँगा। वहीं 21 सितंबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी। राज्य महिला सम्मेलन में शामिल होगी। 21 सितंबर को भिलाई में सम्मेलन का आयोजन है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सम्मेलन में महिलाओं को बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।